क्या आप किसी बुरी आदत से जूझ रहे हैं जो बार बार लौट आती है? क्या आपने कई बार कोशिश की लेकिन आदतें फिर भी नहीं बदली? तो जवाब आपके अंदर ही छिपा है, आपके अवचेतन मन में। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति से आदतें बदली जा सकती हैं स्थायी रूप से। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, ये आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अध्याय 13, अवचेतन मन से आदतों को बदलना। आदतें हमारे जीवन का लगभग 90% हिस्सा आदतों द्वारा शासित होता है। चाहे वो सुबह उठने का तरीका हो, काम करने की शैली हो या दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका, हमारी आदतें ही तय करती हैं कि हम कौन हैं और हम कैसे जीते हैं। कुछ आदतें हमें आगे बढ़ाती हैं जबकि कुछ हमें पीछे खींचती हैं, हमारी प्रगति को बाधित करती हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी सिखाते हैं कि आदतें आपके अवचेतन मन में गहरे बैठे पैटर्न हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और आपका अवचेतन मन ही इस परिवर्तन की कुंजी है। यह अध्याय बताता है कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति का उपयोग करके पुरानी हानिकारक आदतों को तोड़ सकते हैं और नई सशक्त बनाने वाली आदतें बना सकते हैं जो आपको एक खुशहाल, स्वस्थ और सफल जीवन की ओर ले जाएंगी। आदतें अवचेतन मन के स्वचालित प्रोग्राम। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आदतें मूल रूप से आपके अवचेतन मन में स्थापित स्वचालित प्रोग्राम हैं। जब आप कोई कार्य बार बार दोहराते हैं, चाहे वो सचेत रूप से हो या अनजाने में, तो आपका अवचेतन मन उसे सीख लेता है और उसे बिना किसी चेतन प्रयास के करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि आप बिना सोचे समझे गाड़ी चला सकते हैं, जूते के फीते बांध सकते हैं या कॉफी बना सकते हैं। समस्या तब आती है जब हम नकारात्मक या हानिकारक आदतों को दोहराते हैं। यदि आप लगातार चिंता करते हैं, टाल मटोल करते हैं या खुद की आलोचना करते हैं, तो ये भी आदतें बन जाती हैं और आपका अवचेतन मन इन्हें स्वचालित रूप से करता रहता है। ये आदतें इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि वे आपको बदलने की आपकी चेतन इच्छाओं के खिलाफ भी काम करती हैं। परिवर्तन का नियम, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। पुरानी आदतों को बदलने का रहस्य उन्हें केवल छोड़ने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि उन्हें नई बेहतर आदतों से प्रतिस्थापित करना है। आपका अवचेतन मन एक वैक्यूम, खालीपन को नापसंद करता है। यदि आप एक पुरानी आदत को हटाने की कोशिश करते हैं और उसकी जगह कुछ भी नहीं डालते हैं, तो पुरानी आदत वापस आने की संभावना अधिक होती है। डॉक्टर मर्फी का सिद्धांत है, अपने मन को सकारात्मक, रचनात्मक आदतों से भरें और नकारात्मक आदतें अपने आप फीकी पड़ जाएंगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने बगीचे से खरपतवारों को हटाने के लिए नई सुंदर फसलें लगाते हैं। स्वस्थ फसलें बढ़ने पर खरपतवारों को जगह नहीं मिलेगी। अवचेतन मन से आदतों को बदलने की वैज्ञानिक तकनीकें। यहाँ कुछ शक्तिशाली तकनीकें दी गई हैं जिनका उपयोग आप अपने अवचेतन मन की सहायता से आदतों को बदलने के लिए कर सकते हैं। 1. चेतना में नकारात्मक आदत को पहचानें। सबसे पहले उस आदत को स्पष्ट रूप से पहचानें जिसे आप बदलना चाहते हैं। ये कब होती है? आप कैसा महसूस करते हैं जब ये होती है? उस नकारात्मक आदत के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें। तनाव, ऊब, असुरक्षा। 2. नई सकारात्मक आदत को परिभाषित करें। अब उस सकारात्मक आदत को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। ये विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या मैं हर दिन 30 मिनट व्यायाम करता हूँ। 3. दृढ़ प्रतिज्ञा, अफर्मेटिव स्टेटमेंट। हर दिन विशेष रूप से सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले उस नई आदत से संबंधित दृढ़ प्रतिज्ञा दोहराएं। यदि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो कहें, मैं अपने मन और शरीर का स्वामी हूँ, मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ। यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो कहें, मैं सुबह 6 बजे ऊर्जा और उत्साह के साथ जागता हूँ। यदि आप अधिक व्यायाम करना चाहते हैं तो कहें, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ और हर दिन आसानी से व्यायाम करता हूँ। इन वाक्यों को भावना और विश्वास के साथ दोहराएं जैसे कि वे पहले से ही आपकी सच्चाई हैं। 4. मानसिक रूप से नई आदत का अभ्यास, मेंटल रिहर्सल। ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। अपनी आंखों को बंद करें और कल्पना करें कि आप नई आदत को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। खुद को सुबह उत्साह से उठते हुए देखें या आसानी से व्यायाम करते हुए महसूस करें। उस संतुष्टि और खुशी की भावना को महसूस करें जो आपको नई आदत को पूरा करने के बाद होती है। इस मानसिक अभ्यास को बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे एक वास्तविक अनुभव के रूप में दर्ज करेगा। 5. नींद से पहले की तकनीक। सोने से पहले अपने आप को शांत करें और अपनी नई आदत को अपने अवचेतन मन को सौंप दें। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक शांत रहना चाहते हैं तो मन ही मन दोहराएं, मैं हर स्थिति में शांत और केंद्रित हूँ। फिर उस पर विचार करना छोड़ दें और शांति से सो जाएं। आपका अवचेतन मन रात भर इस नए निर्देश पर काम करेगा। 6. छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब आप अपनी नई आदत का सफलतापूर्वक अभ्यास करें तो अपनी छोटी जीत का जश्न मनाएं। ये आपके अवचेतन मन को सकारात्मक सुदृढ़ीकरण देता है और नई आदत को मजबूत करता है। आदतों को बदलने में धैर्य और दृढ़ता। याद रखें, आदतें रातों रात नहीं बनती और न ही रातों रात बदलती हैं।
इसमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आप पुरानी आदत में वापस फिसल जाएंगे। ऐसे में खुद की आलोचना न करें, बस खुद को क्षमा करें और अगले ही पल अपनी नई आदत पर ध्यान केंद्रित करना फिर से शुरू कर दें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जैसे पानी पत्थर को काटता है, वैसे ही निरंतर और विश्वासपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन में नए रास्ते बनाते हैं। अवचेतन मन से आदत परिवर्तन के उदाहरण। नाखून चबाने की आदत। एक युवा लड़की को नाखून चबाने की बहुत बुरी आदत थी। उसने डॉक्टर मर्फी की सलाह पर हर रात सोने से पहले अपने मन में दोहराना शुरू किया, मेरे नाखून सुंदर और मजबूत हैं। उसने अपने नाखूनों को स्वस्थ और अच्छी तरह से मैनिक्योर किया हुआ देखने की कल्पना की। कुछ ही हफ्तों में उसकी पुरानी आदत छूट गई और उसके नाखून वास्तव में सुंदर हो गए। टाल मटोल की आदत। एक व्यक्ति हमेशा अपने काम टालता रहता था। उसने अपने अवचेतन मन को ये निर्देश देना शुरू किया, मैं ऊर्जावान हूँ और अपने सभी कार्यों को समय पर और कुशलता से पूरा करता हूँ। उसने खुद को आसानी से और खुशी से काम करते हुए देखा। धीरे धीरे उसकी टाल मटोल की आदत छूट गई और वो अधिक उत्पादक बन गया। अध्याय का सारांश। 1. आदतें। ये अवचेतन मन में स्थापित स्वचालित प्रोग्राम हैं जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। 2. परिवर्तन का सिद्धांत। पुरानी आदतों को छोड़ने के बजाय उन्हें नई सकारात्मक आदतों से प्रतिस्थापित करें। 3. आदतों को बदलने की तकनीकें। नकारात्मक आदत को पहचानें, नई सकारात्मक आदत को परिभाषित करें, दृढ़ प्रतिज्ञान का उपयोग करें, नई आदत का मानसिक रूप से अभ्यास करें, नींद से पहले की तकनीक का प्रयोग करें, छोटी जीत का जश्न मनाएं। 4. धैर्य और दृढ़ता। आदत बदलने में समय और निरंतर प्रयास लगता है। स्वयं को क्षमा करें यदि आप कभी कभी फिसल जाएं। निष्कर्ष। आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, आप अपने मन के स्वामी हैं और आपका अवचेतन मन आपके निर्देशों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब आप जानबूझकर और विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन को नई सकारात्मक आदतें सिखाते हैं तो ये उन्हें आपकी वास्तविकता में बदल देगा। अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ें और एक ऐसे जीवन का निर्माण करें जो आपकी उच्चतम आकांक्षाओं के अनुरूप हो। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और किताब की ऑडियो सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में उसका नाम लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि अगली किताब वही हो जो आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद और सुनते रहिए।